एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुयान एक गार्ड के साथ चीफ के रूम की सफाई करवा रहा था, जहां उसे एक सीक्रेट अलमारी मिलती है और उस अलमारी में ढेर सारे पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जिनसे पता चलता है कि चीफ जुआन जी से अपनी आर्मी मेंटेनेंस के पैसे लिया करता था। यहाँ गार्ड मोयान से उन पैसों को 50-50 बांट लेने का बोलता है, पर मोयान उसे लालची होता देख अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करके मार देता है। इधर जिंगकोंग फेंग रूची से मिलने आया था, जिससे फेंग रूची काफी खुश थी और इसी खुशी के साथ वो अपने फ्यूचर के सपने बुनने लगती है। वो जिंगकोंग को एक लॉकेट देते हुए बोलती है कि जब तुम मुझे प्रपोज करना तो यही लॉकेट पहनाना। यहाँ जिंगकोंग उसे कुछ कहने वाला था, पर फेंग रूची उसे रोक देती है। इसके बाद जब फेंग रूची सो गई थी तो जिंगकोंग उसे अपनी स्टिक की हेल्प से उसकी मेमोरी को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेंग रूची उठती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है, पर उसे जिंगकोंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद वो मेन हॉल में गुओगोंग से मिलने गई थी, तभी वहाँ मोयान आता है। उसे फेंग रूची और गुओगोंग के समझौते का पता नहीं था, तो वो पूछता है कि हमारे कैवेलरी में ये आउटसाइडर क्या कर रहा है। इस पर फेंग रूची उसे बताती है कि ये हमारे साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तभी वहाँ एक सोल्जर पहले से जादूगर सोंग कैंग का लेटर लेकर आया था, जिसमें सोंग कैंग ने लिखा था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो वे युआन को नहीं मार पाया। इस पर गुओगोंग उसे बताता है कि वे युआन हर मंथ अपने वाइफ के मेमोरियल पर जाता है, वहाँ हम उसे घेर कर मार सकते हैं। उसका यह आइडिया सभी को पसंद आया था। यहाँ गुओगोंग की नजर मोयान के पेंडेंट पर पड़ती है तो उसे वो जाना पहचाना लगता है। उसने वैसा ही पेंडेंट वे युआन के पास भी देखा था। शाम को फेंग रूची को नींद नहीं आ रही थी, तो वो उसी जगह पर जाती है जहाँ वो जिंगकोंग से अक्सर मिला करती थी। यहाँ पहुंचकर उसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था और उसे जिंगकोंग के साथ होने की कई विजन्स भी नजर आते हैं, जिससे उसके सर में तेज दर्द उठता है और वो बेहोश हो गई थी। पर तभी हम अंधेरे में जिंगकोंग को आता देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेंग रूची की नींद खुलती है तो वो एक कॉटेज हाउस में थी। उसे जिंगकोंग ने ही सेव किया था, पर इस बार वो ब्लैक कपड़ों में होता है और उसने मास्क पहनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, पर फिर भी वो फेंग रूची को जाना पहचाना लग रहा था। फेंग रूची उससे पूछती है कि आप कौन हैं, जिस पर जिंगकोंग अपना नाम फेंग वो ही बताता है और उसे मेडिसिन पीकर जाने का बोलता है। पर फेंग रूची तो उसे देखना चाहती थी, इसलिए वो उठकर उसका मास्क निकाल देती है। उसे जिंगकोंग का चेहरा फैमिलियर तो लगता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। कैवेलरी पहुँचने पर उसे पता चलता है कि गुओगोंग के कहने पर मोयान को सोल्जर्स को लेकर वे युआन को मारने गया है। ये सुनकर वो अपने साथियों के साथ मोयान के पीछे जाती है। रास्ते में उसे गुओगोंग मिलता है। फेंग रूची उसे बोलती है कि तुमने मोयान को अकेले क्यों भेज दिया, जिस पर वो कहता है कि मोयान और वे युआन दोनों आपस में लड़ भिड़ कर खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुम्हें कैवेलरी और पैलेस दोनों मिल जाएंगे। पर फेंग रूची बोलती है कि मुझे इम्प्रेस बनने का लालच नहीं है, मैं बस बुराई को खत्म करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं मोयान की कुर्बानी नहीं दूंगी। इतना कहकर वो मोयान को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर वे युआन को सारी बातें पता चल चुकी थी कि मोयान उसे मारने आ रहा है और सोंग कैंग ही उसकी सारी खबरें कैवेलरी पहुंचा रहा है। इस पर वो अपने बॉडीगार्ड को उसे मारने का ऑर्डर देकर ढेर सारे सोल्जर्स को तैयार करके साथ चलने का बोलता है। उसने अपने सोल्जर्स को लेकर मोयान को घेर लिया था। ये सब कुछ जादुई मिरर में दुक्यानिन देख लेती है और मोयान को सेव करने जाने लगती है। म्यूट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। यहाँ म्यूट की पावर्स भी काफी कम पड़ चुकी थी, पर फिर भी वो दुक्यान के पीछे जाता है। इधर मुकी मोयान को मारने ही वाला था, तभी दुक्यान वहाँ आ जाती है। वो वे युआन को बताने की कोशिश करती है कि मोयान भी उसी का बेटा है, पर वे युआन उसकी सुने बगैर ये ऐलान कर देता है कि जो भी इन दोनों को मारेगा उसे मैं बहुत सारे पैसे इनाम में दूंगा। ये सुनना ही था कि सारे सोल्जर्स उन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ दुक्यान मोयान को सेव करते हुए मुकी के हाथों मारी जाती है। इस पर मोयान भी मुकी को स्टैब कर देता है और दुक्यान को संभालने के लिए आगे बढ़ता है, पर मुकी अभी मरा नहीं था। वो एक बार फिर से मोयान को मारने आगे बढ़ता है, पर तभी सही टाइम पर फेंग रूची आकर उसका काम तमाम कर देती है। मरते मरते दुक्यान अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए मोयान से प्रॉमिस लेती है कि वो वे युआन से उसकी मौत का बदला नहीं लेगा, न ही उसे मारेगा।
इतना बोलकर वो वहीं दम तोड़ देती है और मोयान बेचारा एक बार फिर से सैड होकर जोर जोर से रोने लगता है। इधर गोगोंग भी अपने सोल्जर्स के साथ कंट्री की सील लेकर आ चुका था। वो सील फेंग रुचि को देता है और अपने गार्ड की ओर कुछ इशारा करता है। एक्चुअली उसने सील बदल कर फेंग रुचि को नकली सील दी थी। सभी फेंग रुचि को एम्प्रेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ फेंग रुचि वे युआन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है तो सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फेंग रुचि गुओगोंग को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती है। इस पर गुओगोंग कुछ नहीं बोलता पर मन ही मन वो एम्परर बनने का सोच रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि विंग एम्प्रेस के होते हुए उसे एम्परर कौन मानेगा। फेंग रुचि को भी इस बात का अंदाजा था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि फेंग रुचि ने लिंग युई को भेजकर गुओगोंग से पहले ही असली सील को रिप्लेस करके नकली सील रखवा दी थी। इधर मुयान दुक्यानिन को बरी करने ले जा रहा था। ये देखकर म्यूट को दुक्यानिन की मौत का पता चलता है और वो भी जोर जोर से रोने लगता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।